हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिज़िक्स का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट मिरर्स हैं, प्लेन मिरर हो गए, स्फेरिकल मिरर्स। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन और कुछ फार्मूलाज जो हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो है लाइट होता क्या है। लाइट यही रोशनी हमारे सराउंडिंग में होती है। ठीक है। हमारी जो सनलाइट होती है, ठीक है, सन रेज होती हैं, उसमें बहुत सारी जो रेज होती हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो उसमें एक विजिबल रीजन आता है जिसमें लाइट होती है। ठीक है। अब जो लाइट है ये एक एनर्जी की फॉर्म है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल कर सकती है हर एक मीडियम में। ठीक है। हालांकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक। उसके बाद है कि जो लाइट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो लाइट है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ठीक है, उसी की टाइप है। और इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जी सोर्सेज उनको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइट जो है ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद है कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। जब तक कि इसके पाथ को जो है रोका ना जाए, इसके पाथ में कोई चीज़ ऐसी ना रखी जाए जिससे इसका पाथ चेंज हो, नेचुरली जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब जो लाइट है उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है कि इसमें डुअल नेचर होती है, यानी वेव करेक्टर भी होता है और एज ए पार्टिकल करेक्टर। मतलब ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। नेक्स्ट है कि जो लाइट है इसकी वजह से शेडो कास्ट होता है, शेडो फॉर्म होता है। और जो स्पीड है लाइट की ये वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। उसके बाद है कि जो लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल करती है तो उसमें रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है, या फिर लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। ये तीनों फिनोमिना में से कोई ना कोई फॉलो होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का। ठीक है। जैसे यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है। इसको हम एक मिरर के ऊपर गिरा रहे हैं। जैसे ये मिरर है, ठीक है, इसकी बैक साइड जो है पॉलिश्ड होती है, पेंटेड होती है। ये सरफेस है इसकी फ्रंट। इसके ऊपर अगर हम रे ऑफ लाइट जो है फॉल कराते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट फॉल होने के बाद क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यही है कि जब भी लाइट जो है किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो उसका वापस आना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस वक्त लाइट का बेंड हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। सिल्वर जो मेटल है ये सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। ये बहुत ही अच्छी तरह से क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब है उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर किसको कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं कि कोई ऐसा मिरर भाई जो बिल्कुल ही फ्लैट हो। ठीक है। एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड जो है वो कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो। जैसे हम जो मिरर घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इमेज बनती हैं प्लेन मिरर में, वो कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद है कि दूसरा कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक। उसके बाद थर्ड है कि जो साइज़ है लाइट इमेज का वो उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है। एक मिरर में हम खुद को देख रहे हैं
तो मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी उसका साइज़ इतना ही होगा जितना हमारा है। उसके बाद है कि जो डिस्टेंस होता है, जितने दूर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के आगे, इतना ही मिरर में पीछे इमेज जो है वो बनती है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है कि जो इमेज बनती है एक मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमारी जो राइट हैंड है, ठीक है, वहाँ पे लेफ़्ट की तरफ दिखाई देता है। मतलब हमारे बॉडी के जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट वाले राइट। मतलब लेटरली साइड से क्या हो जाती है, इमेज उल्टी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो ये फिगर जो है इसको, ठीक है, ध्यान से देखें। हमारे पास ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर है एक, इसके ऊपर हम लाइट फॉल करा रहे हैं। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट हम इसके ऊपर फॉल करा रहे हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और फॉल होने के बाद ये क्या होगी कि किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो रे है वापस आ रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जहाँ पे इंसिडेंट रे आके फॉल हुई और जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो पॉइंट जो है मिरर के ऊपर, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एक लाइन ड्रा करेंगे हम, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। जैसे यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो ड्रा की हुई है ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रही है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल बन रही है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, अब पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो है ये सारे जो है एक ही प्लेन में जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे भी इस साइड पे है, ठीक है, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड, मतलब एक ही साइड पे है ये सारी। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में है। ठीक, तो दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होती है। ठीक है, यानी ये जो एंगल होगी ये एंगल इसके बराबर होगी। सपोज कि ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल जो है ये भी कितनी होगी, 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है।